मेरे जैसा गूंगा, क्या ताकत थी बोलने की। आज यदि आपके बीच में बैठ के बोलने की शक्ति है तो क्या ये मेरी शक्ति है? ना, मेरे भगवान की शक्ति। उन्होंने मुझे आपके बीच में बैठकर दो अक्षर दो शब्द बोलने के लायक बनाया। किसने? उन्होंने ही तो बनाया है। मुझ जैसे लंगड़े को चलना सिखा दिया। जब भगवान कृपा करते हैं ना भैया, तो गूंगा भी बोलता है, और वो गूंगा मैं हूं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, इतना कुछ मैं जानता नहीं हूं। आज आपकी सेवा यदि शब्दों से हो रही है तो मुझ गूंगे को यदि शब्द देते हैं तो मेरे भगवान ही तो दे रहे हैं। कौन है? तुम मानो ना मानो, मैं तो जानता हूं ना। मेरे जीवन में इतना सारा घटित हो चुका है। आज 33 वर्ष की आयु में इतना मैं पीछे जाऊं तो इतना कुछ घटित हो चुका है, और मेरे जीवन की उन घटनाओं ने मुझे इतना कनेक्ट कर दिया भगवान से, इतना पक्का रिश्ता जोड़ दिया है कि क्या बताएं, टूटे से भी ना टूटेगा। लोग कहते हैं मैं 25 फीट ऊपर से गिरा था, मर भी तो सकता था ना, क्यों नहीं मरा? हड्डी ही क्यों टूटी पांव की, और एक ही पांव की कोलू टूटा था। अरे भैया, मैं ऊपर से गिरा था, ईश्वर को बचाना था। यदि मुझे वो कष्ट मिला ना, तब मुझे लगा कि मुझे याद है वो दिन, पीड़ा एक साथ, एक अभी ठीक नहीं हुआ कि दूसरा घाव तैयार। बेडसॉल जानते हैं ना, ये अधिकांश हॉस्पिटलों में बिस्तर पर लेटे लेटे जब महीनों लेटेंगे तो पसीना जाके, अच्छा डॉक्टरों को अनुभव होता है कि वो बताते नहीं है कि बेडसॉल हो सकता है। बेडसॉल क्या होता है ये तो जब हो गया तब पता लगा ये होता है। हम थोड़ी कोई बेडसॉल जानते थे क्या होता है। तो जब डॉक्टर पहले बताते तो हम लोग वहां पाउडर वगैरह लगाते, पीछे उठा के पीठ में और बैक में पूरा पाउडर लगाओ तो वो सूखा रहे। अब ये डॉक्टरों ने बताया नहीं कि ये संभावना हो सकती है, तो पसीना जमता 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 वहां घाव कर दिया पसीने ने, इतना बड़ा घाव, पूरा चमड़ा खराब, इतना गहरा घाव, इतनी उंगली पूरी अंदर घुस जाए, इतना बड़ा घाव। अब उसे भरने के लिए फिर दूसरी जगह का मांस काट के वहां लगाना पड़ा। तो कुल मिलाकर के ये सारा दर्द, ये सारी पीड़ा मैंने सही है। इस हाल में भी मैंने शिकायत नहीं की भगवान से कि तुमने ऐसा क्यों, नहीं, भगवान पे विश्वास था। यदि उन्होंने जिंदा रखा, डॉक्टर ने कबड्डी भी खेल लेता हूं, मुझे खुद नहीं पता लगता कई बार के कौन से पांव में चोट लगी थी। इस तरह का स्वस्थ भगवान ने किया है। अब बताओ, आज इस काम के लिए भगवान ने मुझे बचाए रखा था ना, नहीं मरना जाने दिया होता तब। तो ईश्वर यदि आपको मारते हैं उसमें भी कुछ उद्देश्य है, और बचाते हैं उसमें भी ईश्वर का कोई उद्देश्य होता है। इसलिए ईश्वर के हर विधान में प्रसन्न रहना चाहिए। मैंने तब भी शिकायत नहीं की, आज भी मुझे कोई शिकायत नहीं। पग पग में भगवान मेरे साथ है। एक क्षण के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि भगवान मेरे से दूर है। हर क्षण कृष्ण का साथ, प्रभु का साथ। हमें तो देखो, भगवान के सिवा हमारा, हम तो गांव में भीख मांगने वाले थे बचपन में। हम तो गांव में भीख मांग करके अपना गुजारा ला के भिक्षा माँ को देते थे, माँ बनाती थी, वही भोग लग के खाते थे। कोई बहुत बचपन से धन्ना सेठ थोड़ी थे। एक एक दाने को हम तड़पते थे और तरसते थे। होती है जरूरतें क्या होती हैं, तरसना क्या होता है। एक एक कपड़े को मैं तरसा हूं बचपन में। मेरी मौसी कपड़े लाई है, पुराने कपड़े, मैं उन पुराने कपड़ों को पहना करता था। कहते ना, देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। वो सारा कुछ ईश्वर ने उस चौराहे से गुजारा है। इसलिए जीवन की अनुभव भरी बातें आपसे कहता हूँ। आज के नौजवान दोस्तों को समझाता हूँ कि समय का और धन का सदुपयोग कर लेना।
ये समय बार बार ना मिलेगा, ये मौका बार बार ना मिलेगा। इसलिए ये दास बचपन से जब ऐसी परिस्थितियों से गुजरा और जब आज ईश्वर ने कुछ करने के लायक बनाया, तो मैंने शराब पीने शुरू नहीं की, मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक ना पाला। जब मैंने भगवान ने कुछ सामर्थ्य दी तो मेरा शौक था सेवा करने का। तो जैसे ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया तो मैंने वृद्ध माताओं की सेवा प्रारंभ कर दी। लोगों के पास पैसा आता है तो वो सबसे पहले गाड़ी बंगला की तरफ भागते हैं, लेकिन ईश्वर ने जब मुझे भीख मांगने वाले बच्चे को जब कुछ लायक बनाया तो मैंने सेवा स्टार्ट करी कि जो मिला है, मैंने पैसे की कीमत समझता हूँ ना, एक एक रुपए की वैल्यू में करता हूँ। तो मुझे जब पैसा ईश्वर ने दिया, मैंने कोई चोरी करके नहीं कमाया, मैंने पढ़ाई की, भागवत जी करता हूँ, उसका जो सहयोग करते हैं आप लोग, उसका पैसा मैं वृद्ध माओं की सेवा में लगाता हूँ। फिर मुझे लगा कि पैसा वृद्ध माओं की सेवा में लग रहा है, फिर भी अभी कुछ लोगों को जरूरतें हैं। बोले मैंने वृद्ध माओं की सेवा की, फिर मुझे लगा कि मैं आप लोगों की सेवा कैसे करूं। वृद्ध माएँ तो सबकी भी सेवा करनी है, तो आप सबकी सेवा मैं कैसे करता। तो मुझे लगा कि आप सब आएंगे गौरी गोपाल तो आप सबको भरपेट भोजन मिले, ये सेवा आपकी मैं करूंगा। आपकी मैं पांव दबा के सेवा नहीं कर सकता ना, तो आपका पेट भर के आपकी सेवा। इसलिए गौरी गोपाल में रसोई चलती है। 2 पैसा विधाता ने दिया तो मैंने उस पैसे का समाज की सेवा में सदुपयोग किया। मेरी उम्र के लड़के देख लेना बाजार में शराब पी रहे, मेरी उम्र के लड़के क्लबों में जा जाके, थिएटरों में जा जाके डिस्को कर रहे हैं। जिस उम्र के लड़के सड़क में उल्टी सीधी गाड़ियां चला रहे हैं, उस उम्र में ये माओं के पांव दबाकर समाज को क्या प्रेरणा नहीं दे रहा है? क्या नहीं आप सीख सकते इन चीजों से? मैं तो मानता हूं कि ईश्वर ने मुझे मर जाने दिया होता तब बचाया है, तो इस काम के लिए बचाया है, समाज की सेवा के लिए। और मैं तो अपना पूरा ईमानदारी से करता हूँ। मैं आपसे भी कहता हूँ कि मैं बेईमानी नहीं करता, और ये बात मैं विधाता से भी कह सकता हूँ कि मैं बेईमानी नहीं करता। जितना मुझे आप सहयोग करते हैं, एक एक रुपए समाज की सेवा में खर्च होता है। 30,000 लोग यहाँ भोजन करते हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। कुछ भी छिपाया नहीं मैंने आपसे, जो कहता हूँ वो करता हूँ। बेईमानी करनी होती तो आज कौन इतनी बड़ी लंगर की सेवा कर रहा है? कौन किसी खबा, तुम्हारे घर में 4 मेहमान आ जाए तुम्हारा सर गर्म होने लग जाता। तुम्हारे घर में 4 मेहमान जरूरत से ज्यादा आ जाएं तो आपकी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। और यहाँ तो पता ही नहीं कि रोज कितने लोग